हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बताइए आप सभी कैसे हैं। एक बात ध्यान रखिए, पढ़ाई के साथ साथ सेहत भी, अपने सेहत पर ध्यान रखिए और ऐसा खाइए कि स्वस्थ रहिए, ऐसा मत खाइए कि अस्वस्थ हो जाइए। ठीक है, ये मनोकामना मेरी है आप लोगों से, आप लोग जरूर से पूरा करेंगे। चलिए अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग बहुत कमेंट किए हैं, उस कमेंट का मैं रिप्लाई दे दूँ। रिप्लाई में 2 कमेंट बहुत मेरे नज़दीक है, सभी कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा मत सोचिए कि नहीं पढ़ता हूँ, सब मिलता है। पहला एक जने पूछ रहे हैं भाई कि क्यों टकला हो गए, तो टकला होने का मेरा कोई शौक नहीं है बच्चों। बात यह है कि मेरे बाबा थे, वो एक्सपायर हो गए, तो उनका जो है कि मुंडन उसी में हुआ। जब जानते हैं कि जब ये डेथ सेरेमनी होती है तो इन सब में होता है, और घाट वगैरह भी नहाना पड़ता है, तो उसमें ये सब हो जाता है। ठीक है, तो अब मेरे टकले होने ना होने से कोई आप लोगों को क्लास में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, किसी ने कहा था कि सर सिंथेसिस कब, अमित नाम था क्या कि सुमित, ऐसा कुछ नाम था, उन्होंने कहा है कि सिंथेसिस कब स्टार्ट करें। तो मैं उन्हें आप बता दूं कि देखिए, आप बस लगन एकेडमी बने रहिए, आपको सारे कंटेंट मिलेंगे। आप ये मत देखिए कि पढ़ा पाएंगे, बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। आप बस धैर्य बनाइए, सारी चीज़ें होंगी और एकदम विधिवत होगी, सबसे एकदम नई डिफरेंट तरीके से क्लास मिलेगी आपको, जो एकदम एक ही बार में सटीक तरीके से दिमाग में घुस जाएगी। ठीक है, समय नहीं है। चलिए आज पढ़ते हैं पजेसिव प्रोनाउन, मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम, है ना, अधिकारवाचक सर्वनाम पजेसिव प्रोनाउन। तो इसका हम लोग ले लेते हैं डेफिनेशन। ठीक है, तो देखिए कहता है कि द प्रोनाउन है ना, द प्रोनाउन यूज्ड टू पजेसिव है ना, नहीं पजेशन है, सॉरी पजेशन। आगे कहता है इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड अ पजेसिव, है ना, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। बस इतना शॉर्ट से आया, बस एकदम छोटा सा, इसे आप याद कर सकते हैं, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, डेफिनेशन है, इसे आप लर्न कर लीजिए। और इस यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर बता देते हैं आपको हिंदी में, है ना, हिंदी में परिभाषा जो डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, यहाँ हमने डेफिनेशन नहीं लिखा, डेफिनेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर परिभाषा। तो कहता है कि जिस प्रोनाउन से किसी वस्तु, या इस तरह से सीधे सीधे लिखे, जिस प्रोनाउन से अधिकार, ऐसे लिखो, जिस प्रोनाउन से अधिकार का सो माने जिस अधिकार से जिस प्रोनाउन से अधिकार का प्रदर्शन, या जिस प्रोनाउन से अधिकार को प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे लिख लो, अधिकार को प्रदर्शित, है ना, ऐसे लिख लीजिए, प्रदर्शित दिख रहा है, प्रदर्शित, जिस प्रोनाउन से अधिकार को प्रदर्शित करते हैं, दिख रहा है। तो बस इतना ही, है ना। जैसे में, तो यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, वहाँ दिख रहा है ना सब बराबर। तो आप देखिएगा जैसे में होता है माइन, MIN, माइन, आवर्स, योर्स, डियर्स, डियर्स, ठीक है, हिज, हर्स। ये देखिए, ये जो ही होता है पुरुष के लिए उसका हिज, और ये जो स्त्री के लिए होता है उसका हर्स। और कुछ छूट रहा है आपका, आई यू दे, इट का तो होता ही नहीं है, तो ये हो गया मे माइन हर्स, दे डियर्स, है ना, यू योर्स।
ठीक है, इतने होते हैं। ये आपके हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम। इससे आपको किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर आप अपना अधिकार प्रदर्शित करते हैं इसका प्रयोग कर करके। जैसे सेंटेंस में ले लीजिएगा, जैसे में कहता है दिस पेन इज माइन, MINE, माइन। ठीक है, एक चीज आप यहाँ से ध्यान दे सकते हैं, एक चीज आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अगर इसे पकड़ना है कि आपका कौन पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो ये ठीक इसके तुरंत बाद, मतलब कि ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है इसके तुरंत पहले वर्ब आती है। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, इसके साथ कोई नाउन नहीं लग कर आता है। मतलब किसके साथ? पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई नाउन नहीं लग कर आता है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव जब आएगा तो उसके साथ नाउन लग कर आता है। वो एडजेक्टिव में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और देखिए इसके तुरंत बाद वर्ब आ गई। इसे ये पहचानने का हमने ट्रिक बताया, वो कैसे पहचानेंगे कि यही पॉजेसिव क्या पॉजेसिव प्रोनाउन है। दरअसल ये इंग्लिश में तो पकड़ में आ जाता, कोई मतलब इससे परेशानी नहीं होती। परेशानी तब होती है जब हिंदी टू इंग्लिश बनाना होता है। जैसे मैं कह दूं कि यह पेन मेरी है, यानी यह कलम मेरी है, और यह कलम मेरी है को इसी को मैं इस तरह से कह दूं यह मेरी कलम है, दोनों में अंतर हो जाएगा। देखिए यह मेरी कलम है, और इसी को कह दे कि यह कलम, यहाँ पहले हो गया कलम मेरी है। देखा, समझ रहे बात? हिंदी डिस्टर्ब करती है। यह मेरी कलम है, तो इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ, और लेकिन यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन है। देखो यह कलम मेरी है, इसका हिंदी यही होगा। यह दिस पेन, मतलब यह कलम, इज मिस है, माइन मिस मेरी है। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण ले लीजिए, अगला एग्जाम्पल है ना। जैसे कह दे दैट बुक्स आर योर्स, क्या है? योर्स, है ना। उसी प्रकार से योर्स के बाद देखिए दूसरा एक और ले लीजिए कि दिस चेयर, CHAIR, यस चेयर्स। इधर देखिएगा थोड़ा कि आर डियर्स, THEIR, ठीक है। दिस चेयर आर डियर्स, यह चेयर उनकी है। अब इतना नोट डाउन जल्दी से कीजिए, मैं एक तो छोटा सा नोट है बस इसे देख लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया होगा ना। अब हम इसे क्लीन कर दें, इरेज कर देते हैं। अब आइए नोट पर लिखिए, नोट नंबर 1। बड़ा दिख रहा है ना एकदम बराबर। देखिए अब लिखिएगा, इसमें देखे थे आप लोग हिज देखे थे ना, हिज यह एक ऐसा है कि एडजेक्टिव भी बन जाता है, पता नहीं चलता कब एडजेक्टिव बन गया, और प्रोनाउन भी बन जाता है। तो इसको मैं बता रहा हूँ कैसे पता चलेगा। देखिए जैसे लिख दे दिस इज हिज कार, CAR ना, कार ही का लिख रहे हैं। अगला है दिस इज दिस कार इज, ऐसे दिस कार इज हिज। ये इन दोनों में अंतर देखिए। आप बताइए, बहुत आप लोग कहते हैं ना कि पार्ट सर्विस हमको आ रही है, बड़ी तगड़ी आ रही है। बताइए इसमें कौन कहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन है, जल्दी से बताइए। अभी हम बताए भी थे, जल्दी बताइए। नहीं बता रहे? देखिए हम बता रहे, हमने बताया था यहीं पर। जैसे हम बता रहे हैं कि दिस बुक इज माइन, ऐसा बताया था ना हमने आपको, माइन, यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर देखिए कि दिस के बाद नाउन है कार, यहाँ क्या है? बुक, है ना। तो इसमें जब आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके साथ नाउन नहीं लगेगा भाई।
अगर इसके साथ नाउन लग गया, मैं अभी पहले बताया था नीचे वाले में कि अगर इसके साथ नाउन लग गया, जैसे देखो कार, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। और ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है, मतलब पॉजिटिव में अधिकारवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से आप देख लिए कि हिज जो है इसमें सारे पॉजिटिव में यस यस लगा मिलेगा, लेकिन ये हिज ही ऐसा वर्ड है जो जिसमें यस नहीं लगता है, ऑलरेडी इसके साथ यस लगा होता है। इसी के साथ समझिए कि अभी एक क्लास समाप्त है, बहुत छोटी सी क्लास थी, आप सभी लोग देखते नहीं है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप लोग अंत तक हमेशा बने रहिए, रोज बने रहिए। रोज आपको एक दिन कोई ऐसा दिन नहीं होगा, हर दिन तो आपको कंटेंट मिलेगा। और याद रखिए, मंजिल उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, ठीक है। बाकी हम आगे बताएंगे कब क्या करना है।